वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हज़रत, मैं आपसे यहाँ एक सवाल करूँगा कि हमें बहुत सी कॉलें आती हैं, जैसे थोड़ी देर पहले कॉल आई थी कि लोगों की काम पूरे हो जाते हैं, जो आप बताते हैं वो पूरे हो जाते हैं। कुछ कॉल्स ऐसी भी आती हैं जहाँ लोग ये कहते हैं, जैसे इनकी कॉल थी डैलस से, कि इनकी बात पूरी नहीं हुई। तो क्या वजह होती है कि बातें पूरी नहीं होती? क्या पढ़ने में कोई कसर रह जाती है, ये नीयत में कोई कसर रह जाती है, या अल्लाह के पे यकीन में कोई कसर रह जाती है? क्या वजह होती है कि बात पूरी नहीं होती? है तो अल्लाह की मर्जी, लेकिन ये फरमाइए कि क्या ऐसी बात है जिससे। यार बड़ा अच्छा सवाल किया जी। बस ये बंदे और खुदा का फर्क जाहिर होता है जी, बंदे और खुदा का फर्क जाहिर होता है जी। हम बंदे हैं, नाकिस हैं, हम बता देते हैं, बाकी करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। वो अपने मंशा पे कभी करता है, कभी नहीं करता है, ताकि हमें अपनी हकीकत पता लगी रहे कि हम बंदे हैं, खुदा नहीं है जी। हैं करने वाला मैं खुद हूँ जी। जैसे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्क़ि लज़ाइम जी, मैंने अपने रब को इरादों के टूटने से पहचाना है। अच्छा। मैं एक चीज का इरादा करता हूँ कर जाता हूँ, दूसरा करता हूँ टूट जाता है। हाँ। तो मतलब मैं समझ लिया कि और ज़ात है जो तसर्रुफ करती है। हाँ। मैं तो एक जरिया हूँ। हाँ। तो इससे मैंने रब को पहचाना। तो अल्लाह अपनी पहचान कराते हैं कि हमने एक को वजीफा दिया, उसका काम हो गया, दूसरे को दिया, उसका काम नहीं हुआ। इससे हमें अपना इज्जत और अपनी जब बंदगी का पता चल जाता है कि असल उसकी फजल और रहमत से काम होते हैं, हमारी कोई हकीकत नहीं। हम एक वास्ता और जरिया है, जरिया हम आपको पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत उतार देते हैं। तो ये अल्लाह के मंशा और मशीयत पर फैसले होते हैं। दूसरी बात ये, वो बात आपकी सही है कि बाद पढ़ने में वो क़ुव्वत नहीं होती, या पढ़ने में वो तवज्जो नहीं है, या ये कि गुनाहों की कसाफत इतनी होती है कि अभी कसाफत साफ हो रही होती है ताकि लताफत का वक्त आए। जैसे इंसान अपने बदन के मैल को पहले दूर करता है, बाद में खुशबू लगाता है। कपड़े के मैल को पहले दूर करता है, फिर खुशबू लगाता है, तो खुशबू आएगी। इसी तरीके से हमारी रूह में इतनी कसाफत और मासियत का असर होता है कि वो जो वजीफा बताया है वो पढ़ रहा है इंसान, उससे असल में अभी मैल और कसाफत दूर हुई है रूह की। जब बिल्कुल दूर हो जाती है, अब उसके ऊपर जो है अल्लाह की रहमत का इतर छिड़कने का वक्त आता है, तो अल्लाह की अपनी रहमत निछावर होती है, तो उसका काम हो जाता है। तो ये असल में अल्लाह की मुख्तलिफ सुन्नतें हैं, उसी हिसाब से होता है कि इंसान जिक्र करता रहता है, करता है। बाज की पहले से तबीयत में लताफत इतनी है कि जैसे अल्लाह का जिक्र शुरू किया फौरन नफा हो गया जी, और या अल्लाह की मशीयत फौरन जाहिर हुई और उसको बेनिफिट हो गया। या कबूलियत की ऐसी घड़ी है, क्योंकि 24 घंटे में एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें दुआ यकीनन कबूल होती है। अच्छा, हाँ, ये खुद हदीस में आता है। अब वो घड़ी कौन सी है, तो मुख्तलिफ घड़ियां बताई हैं। किसी ने बताया कि मगरिब से पहले का जो टाइम है, असर मगरिब दरमियान का, उसके अंदर वो घड़ी होती है जी। कोई कहता है जब खुतबा जुमा होता है तो दो खुतबों के दरमियान इमाम बैठता है, वो घड़ी होती है। तो मुख्तलिफ घड़ियां हैं। तो इसी तरह कोई कहता है तहज्जुद के वक्त की घड़ी होती है। बाज कहते हैं जब बारिश बरस रही हो वो कबूलियत दुआ की घड़ी होती है, उस वक्त खड़े होकर अल्लाह से दुआ शुरू कर दे। या बर्फबारी हो रही होती है तो दुआ कर दे, दुआ कबूल होती है। या अजान का वक्त, तो अजान मुअज्जिन दे रहा है, ये अन कबूलियत की घड़ी होती है। उस वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जो से या अल्लाह मेरी फलां मुराद पूरी कर दे। तो मुख्तलिफ घड़ियां होती हैं, तो अल्लाह ने तो बस उस घड़ी से मैच कर जाती है, आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। तो बस औकात नहीं करती तो उसमें टाइम लग जाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के मुख्तलिफ रंग हैं अल्लाह के, वो तो अल्लाह की ज़ात जो है मुख्तलिफ शानों के साथ जाहिर होती है। तो असल वही है कि ये बस बंदे का काम मांगना है जी। बस आप मांगते रहे, वजीफा पढ़ते रहें, और जो रूहानी तबीब आपको गाइड कर रहा है, अब ये वजीफा छोड़ दें, अब ये शुरू कर दें, अब ये शुरू कर दें। तो हमारा काम मांगना है। कहते फकीर बेनवा का काम गली में सदा लगाते जाना है। कोई सखी दाता हाथ निकाल के एकला पार्टी डाल दे तो डाल दे। जैसे बाबा बुल्ले शाह कहता है, माली दा कम पानी लाना, पर मशका लावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो अब हमारा काम मांगना है, अता करना उसका काम है, कब और कैसे देगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। मैं एक सिर्फ छोटी सी बात कहूँगा, फिर कॉल लेंगे, और वो सिर्फ ये कि जो पढ़ने वाले हैं उनकी नीयत साफ होनी चाहिए और उनके बाकी अमाल भी साफ होने चाहिए। जी सर, बिल्कुल, ठीक है ना। वो तो उलमा दो लफ्ज कहते हैं उसको, सिद्क़े मकाल, रिज़्क़े हलाल जी, कि रिज़्क़े हलाल हो और सिद्क़े मकाल हो, बात सच्ची किया करें। ये दो वसफ होंगे तो वजीफा जल्दी असर करेगा, मंजिल मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया।